जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल राधे गोपाल सेवा। आज हम लड्डू गोपाल की पोशाक नए डिजाइन की लेके आए हैं वैलेंटाइन डे के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप पहले इस तरह से चोली तैयार कर लें। इसके बाद जहां हम स्लिप स्टिच कर देंगे, अटैच कर दी जहां मैंने चोली में, जहां बता देती हूँ आपको, जहां मेरे 17 डबल क्रोशिये हैं और दूसरी रो में मैं 15 डबल क्रोशिये के ऊपर 15 इंक्रीज़ कर दिए, 32 हो गए हैं हमारे। जहाँ पर मैंने 10 डबल क्रोशिये इंक्रीज़ किए हैं, 42 हो गए। 9 9 मैंने बाजू के छोड़ते, 6 6 आ गए हैं और 12 पीछे है, 12। तो एक रो में सिंपल कर दिया। उस जहाँ तीसरी चैन में जो हमारे डबल क्रोशिये की है उसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम बाजू तक स्लिप स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे पास 6 डबल क्रोशिये जो हमारे फ्रंट पे छोड़े हुए हैं वहाँ तक हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अब हम आ गए बाजू के, है ना, फ्रंट में आ गए हैं, बाजू के बिल्कुल सीधे सामने। जहाँ तक हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसके सामने आ जाते हैं। इस तरह से बाजू के सामने आ गए हैं। जहाँ हम 1 2 3, अगर आपने इकट्ठी सभी डबल क्रोशिये के ऊपर इंक्रीज़ करना है, जैसे जे मेरे पास जहाँ मेरे 24 है तो 24 के ऊपर आप 24 कर सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, जैसे एक तो मेरा 3 की चैन हो ही गई है मेरी, जहाँ एक जहाँ डबल क्रोशिये एक और कर दूँगी, जहाँ मैं एक छोड़कर दूसरे पर इंक्रीज़ करूँगी। जैसे मैं एक, इस पर मैंने 2 डबल क्रोशिये हो गए मेरे, 3 की चैन, एक डबल क्रोशिये 2 कर दिए। एक नेक्स्ट चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया करूँगी, नेक्स्ट चेन में मैं 2 डबल क्रोशिये करूँगी। इस तरह से एक छोड़कर दूसरे में डबल क्रोशिये के ऊपर इंक्रीज़ करूँगी। जैसे ये देखिए, मैंने जहाँ 2 किए फिर 1 किया, फिर 2 किए, अब फिर मैं 1 करूँगी इस तरह से। फिर मैं नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिये करूँगी। इस तरह से हम ये सारा रो पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप 3 रो कर लेना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। इसमें हमने इंक्रीज़ किया था, इसमें हमने एक चैन निकाल कर फिर डबल क्रोशिये, एक चैन करके फिर डबल क्रोशिये, इस तरह इसमें भी इसी तरह करना है। एक चैन निकाल कर डबल क्रोशिये, एक चैन, एक डबल क्रोशिया। अब सभी में करना है डबल क्रोशिये, नीचे हमने कोई स्किप नहीं करना। तो एक बार फिर भी मैं जहाँ ऊपर बता देती हूँ। इस तरह से एक चेन लेके इस तरह से नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेके डबल क्रोशिया करना है। अब जो तीसरा रो है इसमें हम 2 चेन, एक चेन ले ली मैं, एक चेन और लेनी है, इसमें हम 2 चेन ले लेंगे। जो हमारा लास्ट तीसरा वाला रो है, इन दोनों में रो में हमने एक चेन लेनी है, इसमें हमने 2 चेन लेनी है। जैसे जहाँ मैं 2 चेन ले ली, डबल क्रोशिया जहाँ करूँगी इस तरह से, फिर 2 चेन, जहाँ मैंने 5 चेन ली थी स्टार्टिंग में, 3 चेन तो हमारी डबल क्रोशिये की, 2 हमारी जैसे मैं इधर ली हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 जहाँ हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह स्लिप स्टिच करके 1 2 3, ये इसको हम इस तरह ही थ्रेड को छोड़ देंगे। यहाँ हम रेड थ्रेड लगाना है जो हम डिज़ाइन डालेंगे, उसके लिए इस तरह से आप नोट लगा लेना। जो हमारा 3 की चैन चल रही है, ये देखिए वहाँ हमारे अब बराबर बराबर डबल क्रोशिये आ रहे हैं ना सभी। इस तरह हमें जो वर्क करना है आसानी रहेगी, इसलिए हमने इस तरह से एक चैन छोड़ के किया है। ऊपर हमारा फिर टाइट होता था, इसलिए हमने 2 चैन की है। अब इस तरह से नोट लगा कर, जहाँ देखिए इस तरह से इसको इसके बीच से इस तरह से निकाल लेना, डबल क्रोशिये के बीच इस तरह से पहले एक बार इस तरह से कर लेना और इसको भी टाइट कर लेना, इसको छोड़ देना। इसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे जब फिर ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। हम पहले डिजाइन डालना है। इसके लिए अब क्या करना, हमने जो डबल क्रोशिये के ऊपर अटैच कर दिया, अब हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, जहाँ पर ही हम डबल क्रोशिये करेंगे। ये जो हमने डबल क्रोशिया उठाया था ना नीचे से, जहाँ पर जैसे ये हमने 2 हो गए डबल क्रोशिये, हमने ये डबल क्रोशिया पूरा नहीं किया,
फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये भी हमने पूरा नहीं किया, ये 3 हो गए। तीनों को हम इस तरह से इकट्ठी निकाल देंगे ऐसे। फिर क्या करेंगे, हम ये डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे इसके नीचे वाला। इस पर हम लास्ट में यदि इधर आएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, इसको छोड़कर जे नीचे वाले पर हम जहाँ इसके बराबर है, जो बिल्कुल इसकी सेध में जो आ रहा है इस तरह से नीचे, जहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर इस तरह से, जैसे पहले किए थे। 1 पूरा नहीं किया, 2 पूरा नहीं किया, 3 पूरा नहीं किया। इससे 3 हो गए। पहले तीनों को इकट्ठी निकालेंगे, फिर दोनों को इकट्ठी निकालेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तो हमारा वर्क हो गया इस पर। ये जो हमारे 3 बराबर थे, अब ये तीनों को छोड़ देंगे। 1 2 3 3 रो है ना, तीनों रो पर हमारा वर्क हो रहा है, तो ये तीनों को छोड़ के इस पर हम काम करेंगे जी। इस पर पहले हम इस पर जो सेंटर में बीच वाला, इस पर हम पहले अटैच करेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। ये हमारा अटैच हो गया। अब हम ये देखिए, ये डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया, इस पर हमने वर्क किया, ये हमने छोड़ दिया, इस पर वर्क करना है। अब हम कैसे करना है, इसको पहले इस तरह लूप को इस तरह से लूज कर लें। फिर हम ये देख लेना, जहाँ क्रोशिया एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर करना है, क्यों एक तो हमारा डबल क्रोशिया जो इस पर तो हमारा वर्क हो गया, ये छोड़कर अगले पर हमने किस तरह से करना है, इस तरह से पहले हम अटैच करना है थ्रेड को, इसके बीच से निकालना है जो हमारा लूप क्रोश में था। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ले ली। अब इसी डबल क्रोशिया इसके ऊपर ही इसके पर हम 3 डबल क्रोशिया पहले जैसे कि वैसे ही करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। 1 फिर डबल क्रोशिया करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। 3 फिर तीनों को इकट्ठी निकाल देंगे। अब हम सेंटर में जो डबल क्रोशिया उस पर अटैच करेंगे, इस पर तो हमने अटैच कर दिया था। अब हम नीचे आएंगे, ये देखिए इसके हम जाते हुए अटैच कर दिया था बीच वाले पर, फिर हमने ऊपर किया था, अब नीचे वाला रह गया हमारा। ये इस पर तो हमने काम किया, हमारा वर्क हुआ है, ये हम छोड़ के इस पर करेंगे। अब इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे जैसे पहले किया था। पूरा नहीं करेंगे, 1 2 पूरा नहीं किया, 3 पूरा नहीं करना इस तरह से। फिर तीनों को इकट्ठी निकालेंगे, फिर दोनों को इकट्ठी निकालेंगे। फिर उसी तरह हम अटैच करेंगे। ये हम 3 छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाली जो है लाइन इसके सेंटर में, इस जहाँ हम पहले सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच करेंगे। फिर इस लूप को लंबा कर देंगे, इस तरह से थोड़ा खींच लेंगे। फिर जे छोड़ के डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही करेंगे। जे छोड़ के इसके ऊपर कैसे करेंगे, जे जो हमारा क्रोशिया के बीच लूप है ना, इसके बीच से हमने थ्रेड को निकालना है इस तरह से। ये देखिए इसके बीच से, इसके बीच से निकाल के इस तरह से 3 चेन निकाल लेंगे, 1 2 3। इसी के बीच हम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर फिर हम उसी तरह से 3 डबल क्रोशिया करने हैं जो अधूरे छोड़ देनी है इस तरह से। फिर तीनों को इकट्ठी निकाल देंगे। फिर उसी तरह हम नीचे आएंगे, क्यों इसके नीचे ये तो छोड़ दिया, इसके नीचे जहाँ पर अटैच करे होंगे ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 तीनों को इकट्ठी निकालेंगे, फिर इन दोनों को इकट्ठी निकालेंगे इस तरह से। फिर जाते वक्त हम सेंटर में अटैच करना है, जे छोड़ के लाइन इसके सेंटर में ये जो 3 हैं डबल क्रोशिया इसके बीच वाले से, इसके पहले हम अटैच करके करेंगे। फिर ऊपर जाएंगे ऐसे लूप को खींच के इसके ऊपर, इसके बीच से इस तरह से निकाल के 1 2 3। फिर उसी तरह से करना है, 1 2 तीनों को इकट्ठी निकालना इस तरह से। जी हम कंप्लीट करके दिखाएंगे जब, तब पता आपको अच्छे से पता चलेगा, ऐसे शायद ना समझ में आए। इस तरह से हमारी ये लाइन बनती जाएगी। ये हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। अब हम लास्ट में आ गए हैं जहाँ हमने अटैच करना है। इसके लिए हमें आपको बता देते हैं किस तरह से अटैच करना है।
ये देखिए हमने सभी के बीच अटैच किया हुआ है, जो सेंटर में डबल क्रोशिया था। जहाँ हमने स्टार्ट करने वक्त हम ये डबल क्रोशिया छोड़ दिया था, जे वाला जहाँ पर अटैच नहीं किया था, जे दोनों पर किया था, बीच वाले पर नहीं किया था। अब जे जो हमारा इधरला हमने डिजाइन डाला है, इसका हम जो डबल अटैच करना है हम इसके बीच करेंगे। जे तो हमारे छोड़े जाएंगे, सभी के बीच हम जे 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हैं, 1 2 3 तीनों रो के। तो जे सेंटर वाला हमारा है जहाँ हम अटैच करेंगे, उसी तरह करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया जैसे करते हैं ऐसे, इस तरह से अटैच करके हम जहाँ से हम थ्रेड निकाल के एक चैन निकाल के थ्रेड निकाल देंगे। ये हमारा जहाँ कंप्लीट हो गया, ये देखिए ये थ्रेड हम बाद का में से एडजस्ट करेंगे। इसको हम नीचे निकाल देते हैं इस तरह से। बाद में सेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये थ्रेड जो हमारा 3 की चेन ली हुई थी, अब हम यही हम आगे हम इसका स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बेस बनाना हमने पोशाक का, ये बेस बनाकर ही हम लास्ट में फिर और डिजाइन डालेंगे। पहले हम ये बेस बना लिए। बनाने के लिए मैं बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने 3 चेन ले ली हैं। अब क्या करेंगे, हम ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही करेंगे इस तरह से। फिर हम आगे डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया इसके बीच करेंगे, फिर इसके ऊपर करेंगे जो हमारा डबल क्रोशिया था इस तरह से। फिर इसके बीच डबल क्रोशिया, इस तरह से ये रो पूरा करेंगे। फिर आगे बताते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कंप्लीट कर लें। इतना आप ऊपर देख लेना आपको कितना मतलब कि ये डायमीटर चाहिए। मैं आपको फिर भी मेजरमेंट वर्क करके दिखा देती हूँ। ये देखिए जी जहाँ से लगाएंगे तो हमारा 7 इंच है, और 3 इंच का हमारा जो ऊपर डिजाइन डालेंगे वो हो जाएगा 10 इंच का हो जाएगा। अगर आपने इससे बड़ा चाहिए तो आप, मैंने ये 2 रो की है तो आप 1 रो और कर लेना। जहाँ मैं इंक्रीज नहीं किया, ऐसे ही सिंपल रो सभी डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया किया, कहीं भी इंक्रीज नहीं किया। क्योंकि हमारे जहाँ पर 2 चैन फिर डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया किया हुआ है, जहाँ हमारा इंक्रीज इकट्ठी हो जाती है। अगर हम ऊपर भी इंक्रीज करेंगे तो हमारा जोल पड़ जाएगा ड्रेस में, इसलिए आप देख लेना। अगर आपका हाथ बुनाई में भी फ़र्क होता है, जैसे मेरे में तो जोल डाला रहा था इसलिए मैंने इंक्रीज ऊपर नहीं किया। जहाँ पर मैं 2 रो ही किए हैं, जहाँ तो मैंने बता ही दिया था आपको 2 डबल क्रोशिया भी इसमें बीच होल में करनी है, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करना, जो हमारी 2 की चैन थी। ये सारा कंप्लीट करने के बाद मैंने 1 रो किया है, इंक्रीज नहीं किया अगर आप वो बनाते हैं। इसके बाद हम बेस बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 चेन ले लेंगे। इसके बाद इस 3 की चैन पर तो हमारी 3 की चैन का 1 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 इस तरह से 4 चेन ले लेंगे। फिर हम 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है उसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक और डबल क्रोशिया इसके साथ ही करेंगे अगली चैन में, जो हमारी नेक्स्ट चेन है इस तरह से। फिर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम जे रो पूरा करके फिर आगे दिखाते हैं। में हम अटैच करेंगे, फ्लिप स्टिच इस तरह से कर देंगे। इसके बाद हम थ्रेड लगाएंगे रेड वाला, जो हम हार्ट शेप विच बनाएंगे डिजाइन। हार्ट शेप बनाना है हमने डिजाइन, तो उसके लिए हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेना पहले इस तरह से। फिर हम इस होल में आना है, इसके लिए हमें पहले हम जहाँ स्लिप स्टिच कर लेंगे अगले क्रोशिया पर इस तरह से।
स्लिप स्टिच कर लेना। फिर नेक्स्ट में भी जहाँ अपना होल है वहाँ भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेना। इसके बाद हम जहाँ इस तरह से करने के बाद चाहे तो आप स्लिप स्टिच ना करना, जहाँ आप सिंगल क्रोशिया कर लेना। जैसे मैंने स्लिप स्टिच किया है तो चाहे ऐसे चैन निकाल लेना। उसके बाद हम इसके बीच हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये हो गया हमारे 2 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 1 2 3। ये जो हमारा नीचे 2 लूप है ना, जब हम ये वाला लास्ट वाला डबल क्रोशिया किया है, जहाँ जो हमारे दो ऊपर 2 लूप है इसके ऊपर हम इस तरह से पर्ल बना लेंगे इस तरह से। फिर हम ट्रिपल क्रोशिया कर लेंगे, जहाँ 1 2 3। फिर हम जहाँ 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसके बाद हम इसके बीच जो वो हमारे 2 डबल क्रोशिया है ना, इसके बीच इस वाले इधर का छोड़ना है। पहले इधर पर करेंगे हम डबल क्रोशिया करेंगे, जहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया करने के बाद इसे इस तरह से घुमा लेना। घुमाने के बाद फिर क्या करना, इस तरह से बाल लेना। तो ये जो हमारा दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फिर डबल क्रोशिया करने हमने, 1 2 3 4 5। फिर इसे घुमाकर इस तरह से सीधा कर लेना। फिर हम जहाँ करेंगे डबल क्रोशिया इस होल में उसी तरह रिपीट करेंगे जैसे पहले हमने किया था। होल में 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3, फिर ट्रिपल क्रोशिया। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली ग्रुप में और फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। तो कैसे लगी मेरी लड़वा की पोशाक, मेरे सिखाने का तरीका ज़रूर बताना। ये देखिए पर्ल बना लिया, फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। इधर हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, फिर हमारा ट्रिपल क्रोशिया, पर्ल, ट्रिपल क्रोशिया, फिर हमने 3 डबल क्रोशिया। फिर जहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया इधर करेंगे, 5 दूसरी साइड करेंगे, इधरली साइड 5 इधर 5 इधर, फिर इधर जहाँ पर यही फिर करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा हार्ट शेप बन गया। तो इस तरह से मैं ये सारा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप कंप्लीट कर लें, जहाँ पर्ल लगा लें और जहाँ भी आप लगा लें, कोई भी शेड लगा सकते हैं जो रेड पर चलता है। उसके बाद हम जहाँ से अटैच करना है भी वो बता देते हैं आपको अटैच कैसे करना है। ये देखिए जहाँ से मेरे जे फ्लावर बन गया है, इसके बाद हम ये देखिए हम जहाँ पर जब भी हम जे फ्लावर बनाने हैं बॉल्स जैसे है जे, जहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया मतलब कि सॉरी जहाँ हम डबल क्रोशिया करते हैं, तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारे 3 की चैन है, 1 2 3, जहाँ पर हम अटैच करेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर देना। जो पर्ल भी थोड़े से आप ग्लू से लगाएंगे तो पर्ल बाद में लगाना, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए
लगाए है। इस तरह से आप ग्लू से लगा लेना। अगर आप नीडल लेस से लगानी है तो आप नीडल से भी लगा सकती हैं, ग्लू से भी लगा सकते हैं, नीडल से भी लगा सकती हैं। ये देखिए मैं इस तरह से अटैच कर दिया। अब जहाँ से हम थ्रेड को पीछे इस तरह से अटैच कर देंगे, जहाँ कहीं भी आपको जहाँ ठीक लगे। एक पीछे से रेड कलर का जैसे ऐसे थ्रेड उठाकर इसको इसके पीछे इस तरह से खींच लें, इस तरह से। बाद में नोट लगा लेना। इस तरह से आप ये देखिए ये मैं कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने ये देखिए मैं आपको मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ करके, कितना हो गया हमारा मेजरमेंट। ये देखिए जहाँ से जहाँ तक हमारा 9.5 है। अगर हम इसे थोड़ा सा करेंगे जी, हमारा इकट्ठा हुआ है थोड़ा सा ऐसे इस तरह से करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ये पर्ल अभी गीला है, मैंने ग्लू से ही लगाए है, अभी सूखेगा ये फिर अच्छे से ठीक हो जाएंगे। जैसे आपको ठीक लगे, आप ग्लू से नहीं लगाना चाहते तो आप ग्लू से ना लगाएं। ये देखिए हमारा 10 इंच है, हमें इतना ही चाहिए था। ये आप 4, 5 और 6 साइज़ के लिए बना सकते। इस मैं कैप पर डालूँगी और इसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। तो ये कैसे लगी मेरी लड़ुआ की पोशाक, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।